वेलकम टू जैन कंप्यूटर। आप सभी का जैन कंप्यूटर में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि पिछली वीडियो में आप लोगों का बड़ा सहयोग, बड़ा प्रेम दिखाई दिया, अच्छे लाइक्स मिले, अच्छा सब्सक्रिप्शन। माय डियर, मैं नीरज जैन आपके सामने कंप्यूटर बेसिक कोर्स जो चैनल के माध्यम से आपको कराया जाएगा 1 बाय 1 स्टेप। सो इसलिए सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझें। बेसिक कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपसे एक ऑनलाइन टेस्ट लेकर आप सभी को एक नॉमिनल चार्जेस पर सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। इसलिए माय डियर, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुने। आप सभी के सामने पूरे बेसिक कंप्यूटर कोर्स की वीडियोस विद इन 2 to 3 मंथ के बीच में आ जाएंगी। इस समय को देखते हुए हमारा जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स ऑनलाइन प्रोवाइड कराया जा रहा है, बड़ी ही सरल भाषा में, शब्दों में आप लोगों के सामने दिखाया जाएगा। सो प्लीज़, इसीलिए आप लोगों से मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि आज के समय में सभी तक इस कंप्यूटर नॉलेज को पहुंचाया जा सके और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ से कंप्यूटर सीख सकें। अब हम आपके सामने कंप्यूटर वाले टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल, फर्स्ट ऑफ व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो कि हमारे काम को बड़ी ही तेज गति के साथ और 100% एक्यूरेसी के साथ करती है। आप देखते हैं कि आज के समय में छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। छोटे से छोटे व्यवसाय में, बड़े से बड़े व्यवसाय में आज के टाइम में कंप्यूटर यूज होता है। तो इसलिए कंप्यूटर का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप इस चीज़ को हर एक क्षेत्र में देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम हमारा ये जो टॉपिक फंडामेंटल। फर्स्ट थिंग इज हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? ऑल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के वे सभी पार्ट्स, वे सभी पुर्जे जिनको यूजर छू कर देख सकता है, हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक, स्कैनर, प्रिंटर, जो कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो डिवाइसेस, ये पुर्जे हैं, इनको दो भागों में बांटा जाता है कि इनपुट डिवाइसेस और एक आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट, इन मतलब अंदर, पुट मैंने रखना, अंदर रखना या अंदर डालना। वे डिवाइसेस जिसके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर सूचना डाली जाती है, इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। जैसे कीबोर्ड। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको अपना नाम लिखना है कंप्यूटर में, किससे लिखोगे? क्या पेन से लिखोगे? नहीं, कीबोर्ड से। कीबोर्ड के थ्रू आप इंस्ट्रक्शन डालेंगे, आप देखेंगे कि कीबोर्ड से आपने लिखा तो सामने मॉनिटर पे आ गया। तो कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस। माउस, आप किसी भी फाइल पे क्लिक करते हैं, फाइल ओपन करते हैं तो ओपन होती है, क्लोज करते हैं तो क्लोज होती है, ऐसे ही होता है ना। तो माउस इज अ इनपुट डिवाइस। माइक, माइक आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, यूज भी किया होगा आप लोगों ने। जब आप बोलते हैं, माइक में बोलते हैं हेलो हेलो हेलो, तो क्या हुआ? माइक में आवाज गई ना। तो माइक इज अ इनपुट डिवाइस। आवाज बाहर कहाँ से आई?
बाहर आई स्पीकर से, तो स्पीकर इज अ आउटपुट डिवाइस। ओके, क्लियर। देन इसके बाद एक टॉपिक और है आपका, एक पॉइंट और है, क्या? स्कैनर। स्कैनर क्या? आप अपनी कोई फोटो, पिक्चर, कोई भी चीज स्कैन करते हैं तो किसमें? आपके स्क्रीन पर दिखाई देने लगती है। तो स्कैनर ने क्या किया? आपकी फोटो, पिक्चर को कंप्यूटर के अंदर डाला, तो स्कैनर इज अ इनपुट डिवाइस। अब बात करते हैं हम आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस क्या? वे डिवाइसेस जिनके माध्यम से हमें सूचना रिजल्ट के रूप में बाहर प्राप्त होती है, आउटपुट डिवाइसेस कहलाती है। जैसे आपका मॉनिटर, कीबोर्ड से आपने कुछ भी लिखा, सामने कहाँ आया? मॉनिटर पे। मॉनिटर पे दिखाई दे रहा है, तो मॉनिटर इज अ आउटपुट डिवाइस। आप देखते हैं प्रिंटर, प्रिंटर में आप खाली पेपर लगाते हैं, खाली पेपर लगता है, और क्या कहते हैं भाई, क्या चाहिए हमें? प्रिंट आउट। क्या चाहिए? प्रिंट आउट, प्रिंट आउट। तो प्रिंटर इज अ आउटपुट डिवाइस। स्पीकर, स्पीकर से आवाज बाहर आती है, तो स्पीकर इज अ आउटपुट डिवाइस। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? A set of meaningful instruction which cannot be touched by the user is called software. सूचनाओं का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता है, मतलब निकलता है, और जिसे प्रयोग करने वाला व्यक्ति छूकर नहीं देख सकता, सॉफ्टवेयर कहलाती है। सॉफ्टवेयर वैसे बहुत बड़ी चीज है, बट इन शॉर्ट अभी जस्ट इन बिगनिंग हम ये चीज समझ सकते हैं कि जिस भी प्रोग्राम के अंदर आप काम कर रहे हैं वो एक सॉफ्टवेयर है। चाहे वो पेंट हुआ, चाहे वो वर्ड हुआ, चाहे वो एक्सेल हुआ, चाहे पावर पॉइंट है, एंड सो बहुत सारे जो ये सॉफ्टवेयर्स हैं, इन सॉफ्टवेयर्स को दो भागों में बांटा। दो कौन कौन से? आपके एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर जिसमें यूजर अपना काम करता है, प्रयोग करने वाला अपना काम करता है और उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे MS पेंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और बहुत सारे। दूसरा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका वे सॉफ्टवेयर जो हमारे पूरे सिस्टम को चलाने के लिए यूज किए जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे आप देखते हो कि CPU के साथ हमने अटैच कर दिया प्रिंटर, अब प्रिंटर की वायर लगा दी। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम वर्ड में हैं और प्रिंट की कमांड दे रहे हैं, परंतु हमारा तो प्रिंट आउट निकल ही नहीं रहा। क्यों नहीं निकल रहा? इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि अभी तक हमने इस प्रिंटर का सॉफ्टवेयर उस CPU के अंदर नहीं डाला है। जब तक इस प्रिंटर का सॉफ्टवेयर CPU में नहीं डाला जाएगा, तब तक हमारा प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। तो यही क्या है? ये क्या है? सिस्टम का पार्ट है जो कि इसको चलाने के लिए इसके सॉफ्टवेयर, इसके प्रोग्राम CPU के अंदर डाले जाते हैं। जैसे आपका मॉनिटर सॉफ्टवेयर, प्रिंटर सॉफ्टवेयर, आपका स्कैनर सॉफ्टवेयर और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, ये जो कि हमारे सिस्टम को चलाने के लिए यूज किए जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यस, अब आपका तीसरा पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेट करने वाला सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर के सारे इनपुट, आउटपुट, सारे डिवाइसेस, इन सारी सॉफ्टवेयर्स को, इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है? ऑपरेट करता है, संचालन करता है, चलाता है। आप देखते हैं कि कीबोर्ड से हमने नाम लिखा,
क्या नाम लिखा? जैन कंप्यूटर। सामने स्क्रीन पर आ गया तो भाई कीबोर्ड से क्या ना मतलब मॉनिटर तक क्या ये अपने आप पहुंच गया? नहीं, कीबोर्ड से पहले सीपीयू में, सीपीयू से फिर मॉनिटर में इस इंस्ट्रक्शन को कौन लेकर गया? वो लेके गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कीबोर्ड से सीपीयू तक इंस्ट्रक्शन लेकर गया, सीपीयू में उसकी जो भी जमा घटा गुना भाग होनी है वो होकर उसके बाद वो मॉनिटर पे लेके आया। ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ऑपरेट करने वाला सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा डोस पहले यूज हुआ करता था, डोस, विंडोज, विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 10 जो आज के टाइम में चल रही है, देखते हैं ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जरूरी होते हैं। यस, फर्स्ट आपने हार्डवेयर के बारे में देखा, सेकंड पॉइंट सॉफ्टवेयर, थर्ड पॉइंट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमारे 3 पॉइंट हुए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। जब इन तीनों चीज़ों को मिलाते हैं तो हमारा कंप्यूटर बनता है। जिस प्रकार एक इंसान में आपका बॉडी, शरीर, सोल, आत्मा, माइंड, ऑपरेटिंग सिस्टम, जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो इंसान होता है, बनता है। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ नहीं हो तो क्या होगा? वो प्रॉपर इंसान नहीं होगा, वो बेकार है। उसी प्रकार एक प्रॉपर कंप्यूटर के लिए आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम तीनों का होना बहुत जरूरी है। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा,